वीडियो सेंड की है पर इंट्रो पार्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो किसी कारण से अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस मांगा के बारे में बात करने वाले हैं उस मांगा का नाम है माई वाइफ हुम आई लव्ड डियरली। तो शुरू करते हैं ये कहानी विद सेन की जुबानी। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं, सुब्रू एंड चिका, एंड ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। हम देखते हैं कि सुब्रू ऑफिस से जस्ट घर पहुंचा है और उसकी वाइफ डिनर बना रही होती है। दोनों आपस में यूं ही बात करते करते सुब्रू के बर्थडे के बारे में बात करने लगते हैं, जो कि कल है। सुब्रू के बर्थडे की बात सुनते ही चिका काफी ज्यादा सरप्राइज रिएक्ट करती है एंड वो कहती है कि ओ शिट यार, मैं तो भूल ही गई थी कि कल तुम्हारा बर्थडे है एंड इस वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाई। एंड इसके साथ ही वो थोड़े रूड वे में कहती है कि वैसे भी अब हम बच्चे नहीं रहे जो कि बर्थडे वगैरह मनाएं। सुब्रू को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है यार, जो कि नॉर्मली किसी को भी लगेगा। लेकिन जैसे ही सुब्रू अपनी वाइफ की तरफ देखता है वो एक चीज नोटिस करता है। वो ब्लश कर रही थी, उसके गाल रेड हो चुके थे एंड एट द सेम टाइम वो अपनी हंसी को छुपाने की भी कोशिश कर रही थी। सो गाइस, मीट चिका। ये है सुब्रू की वाइफ, जो कि झूठ बोलने में बहुत ही बुरी है यार, इसे नहीं होता झूठ बोलना। यहाँ तक कि चिका उस सरप्राइज को भी सीक्रेट नहीं रख पाई जो कि उसने सुब्रू के लिए प्रिपेयर किया था। सुब्रू मुस्कुराता है और वो समझ जाता है कि चिका उसका बर्थडे नहीं भूली है। सुब्रू जाकर चिका को जोर से हक कर लेता है। चिका हंसती है और कहती है मुझसे दूर रहो। एंड व्हाट द हेक, हम देखते हैं कि चिका सुब्रू का सरप्राइज उसे अभी ही दे देती है। उस गिफ्ट वॉलेट और एक वाइन की बोतल होती है। उस वॉलेट में होममेड कुकीज भी थी जो कि चिका ने खास अपने हाथों से सुब्रू के लिए बनाया था। और इसी के साथ वो सुब्रू का बर्थडे एक दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। देखो, बस यूं समझ लो कि सुब्रू के हर एक स्माइल, हर एक हैप्पी मोमेंट के पीछे चिका का ही हाथ था। वो चिका ही थी जिसकी वजह से सुब्रू अपने जिंदगी में बहुत खुश था एंड सुब्रू चिका से बहुत प्यार करता था। एंड देन चिका, जो कि कैंसर से डायग्नोस है, उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। लेकिन सुब्रू ने भी चिका को सेव करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश की जो वो कर सकता था। अब 6 महीने बीत चुके होते हैं एंड चिका अब भी जिंदा थी। हम देखते हैं कि चिका हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई होती है। उसके हाथों में ट्यूब्स लगे थे और वो दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी। जो कभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान, खुशी और चमक थी, वो अब कहीं खो चुकी थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो 6 महीने पहले वाली चिका तो कब की जा चुकी है। दूसरी तरफ सुब्रू काम पर जाने से पहले चिका को देखने डेली आता था। सुब्रू कर्टन्स को हटाता है और एक फेक स्माइल के साथ चिका को गुड मॉर्निंग कहता है। सुब्रू चिका से पूछता है कि तुम कैसी हो और अभी कैसा महसूस कर रही हो। सुब्रू के एंटर करते ही चिका दूसरी तरफ घूमकर लेट जाती है और चिका बड़े ही रूड वे में सुब्रू से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कर्टन हटाने से पहले कुछ बोल दिया करो। सुब्रू अपनी आंखें नीचे करते हुए चिका से माफी मांगता है और जो चीजें सुब्रू ने चिका के लिए लाई थी उसे वहीं पर रख देता है। तभी चिका लॉन्ड्री बास्केट की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि देखो वो भर चुका है। इसके बाद चिका सुब्रू से पूछती है कि क्या तुम मेरे खर्च के लिए पैसे लाए हो। सुब्रू अपने बैग से पैसों वाला एम्बलप निकालता है और वहीं पर रख देता है। सुब्रू एक बार फिर से खुद को फोर्स करता है स्माइल करने के लिए और चिका को इंकरेज करने के लिए कहता है कि आज के ट्रीटमेंट में अपना बेस्ट देना। एंड वो चिका से प्रॉमिस करता है कि वो भी काम पर अपना बेस्ट देगा। चिका स्टिल दूसरी तरफ मुड़कर सोई थी और वो कहती है कि मुझे तुमसे ये सारी चीजें सुनने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपना बेस्ट दूं। चिका आगे कहती है मेरा मतलब है कि ये सारी चीजें बिल्कुल पॉइंटलेस है। लाइक क्या फर्क पड़ता है जब मैं मरने ही वाली हूँ। चिका आगे ये भी कहती है कि हर रोज मैं अपना बेस्ट ही तो दे रही हूँ। चिका से ये सब सुनकर सुब्रू का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। सुब्रू चिका से कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी चिका टीवी का रिमोट उठाकर वॉल्यूम बढ़ा देती है एंड चिका वॉल्यूम को तब तक बढ़ाते रहती है जब तक उसे सुब्रू की आवाज सुनाई देना बंद नहीं हो जाती। एंड अब सुब्रू के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी वहां से जाने के अलावा। वो कर्टन को वापस लगाता है और काम के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में लंच ब्रेक के समय सुब्रू के को वर्कर्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सुब्रू एक बहुत अच्छा इंसान और एक बहुत अच्छा हस्बैंड है। उसकी वाइफ को कैंसर है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो डेली उसका ध्यान रखता है। उन दोनों में सच में बहुत ज्यादा प्यार है और ये किसी रोमांटिक मूवी जैसा लगता है। पहले जिस घर में आते ही सुब्रू को राहत और उम्मीद का एहसास होता था, आज उसी घर में आकर उसे काफी ज्यादा अकेलापन और अजीब लग रहा था। और इतनी देर काम करने के बावजूद भी वो घर आते ही आराम करने की वजह हिसाब करने बैठ जाता है। सुब्रू अपने वॉलेट को ओपन करता है और वहां बस इतने ही पैसे बचे थे जिसकी मदद से ये महीना बस जैसे तैसे निकल जाता। सुब्रू अपने बैंक पासबुक की तरफ देखता है और एक बार के लिए सोचता है कि क्यों ना चिका को वो जो पैसे दे रहा है उसे थोड़ा कम कर दे।
लेकिन उसके सामने वो सारी चीजें आ जाती हैं कि कैसे चीका हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली है और उसके पास काफी कम समय बचा है। ये सारी चीजें याद करके सुब्रू को पछतावा होता है ऐसा सोचने पर, और वो ठान लेता है कि आखिर चीका के पास जितना भी समय बचा हो उसमें वो उसकी हर ख्वाहिश, हर जरूरत पूरी करेगा। एंड तभी उसकी नजर लॉन्ड्री बास्केट पे पड़ती है और वो रियलाइज करता है कि उसे कपड़े धोने जाना था लेकिन वो भूल गया। फिर उसे चीका की बात याद आती है। चीका ने उसे कहा था कि तुम क्या चाहते हो, मैं 3 दिनों तक एक ही कपड़े पहनते रहूं, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। सुब्रू बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि चीका उस पर दोबारा से चिल्लाए, इसलिए वो तुरंत बास्केट उठाता है और लॉन्ड्री के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि सुब्रू लॉन्ड्री में बैठा होता है और अपने सामने धुल रहे कपड़ों को बस एक टक से घूरे जा रहा था, और इसी के साथ वो अपने पुराने पलों को याद करने लगता है कि पहले के दिनों में वो और चीका कितने ज्यादा खुश रहते थे, एक दूसरे के साथ हंसना, मजाक करना, टीज करना और बहुत सारा प्यार। और इन सारे स्वीट मोमेंट्स को याद करते हुए वो अपना हाथ उस वॉलेट पे रखता है जो कि उसे चीका ने उसके बर्थडे पे दिया था। सुब्रू ऊपर की तरफ देखता है और खुद को याद दिलाता है कि कैसे चीका ने और उसने शादी करते वक्त एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कोई कितना भी बीमार क्यों ना पड़ जाए वो हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक उन्हें खुद मौत ना लग कर दे। एंड उसने सोच लिया था कि वो हमेशा चीका के साथ खड़ा रहेगा, भले ही चीका ने उससे मुंह फेर लिया हो। वो जैसे ही घर पहुंचता है उसे चीका का मैसेज आता है। मैसेज में चीका ने लिखा था कि कल मुझसे मिलने मेरे दोस्त आने वाले हैं तो तुम केक लेते आना। मैसेज को पढ़ने के बाद सुब्रू सोफे पर लेट जाता है और अपने हाथों से अपने फोरहेड को प्रेस करते हुए कहता है कि यार 6 महीने से बस एक ही चीज रिपीट होते जा रही है, मैं उसके लिए चाहे जो भी कर लूं वो मेरे साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं करती, यहां तक कि वो तो मेरी तरफ मुड़कर देखती भी नहीं। और इसके बाद सुब्रू कहता है आखिर चीका कब मरेगी यार। और ये कहते ही वो काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं ये सेम चीजें वो कभी गुस्से में आकर उसके सामने ना कह दे। अगले दिन सुब्रू केक लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वो चीका के कमरे के बाहर ही खड़ा था। सुब्रू बाकी दिनों के मुकाबले आज काफी सुबह हॉस्पिटल पहुंच गया था, और इसलिए वो सोचता है कि मैं बाहर ही थोड़ा इंतजार कर लेता हूं और उसी टाइम पर अंदर जाऊंगा जिस टाइम पर डेली जाता हूं। वो उसके कमरे के सामने से जाने ही वाला होता है कि तभी उसे बातचीत करने की आवाज सुनाई देती है, और सुब्रू को पता चलता है कि चीका की फ्रेंड पहले ही आ चुकी है। एंड सुब्रू अंदर जाने का डिसाइड करता है। तभी वो रुक जाता है। चीका की फ्रेंड चीका को डांटते हुए कह रही थी कि प्लीज ये सब बंद कर दो और सुब्रू के साथ अच्छा बिहेव करो, क्योंकि जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था वो बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। आखिर वो तुम्हारे लिए हर चीज का ध्यान रख रहा है, पैसों का, कामकाज का, इवन तुम्हारा भी। तभी चीका जोर से हंसने लगती है और कहती है शायद मैंने ज्यादा ही कर दिया, जिस पर चीका की दोस्त कहती है ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। चीका अपने दोस्त से कहती है कि तुम्हें पता है ना मुझे कैंसर है, एंड प्लीज मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये बात सुनते ही सुब्रू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और एट द सेम टाइम उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है कि चीका इंटेंशनली ये सारी चीजें कर रही थी और पिछले 6 महीनों से उसकी जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया है, वो भी जानबूझकर। चीका की फ्रेंड कहती है कि फर्क नहीं पड़ता ये सारी चीजें जैसे भी खत्म हो, लेकिन एट द एंड उसकी भी तो अपनी लाइफ है। चीका इस पर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। चीका आगे कहती है कि मैंने ये सब पहले ही सोच लिया था, मेरे पास जैसे दिन कम होते जाएंगे मैं उसके साथ और ज्यादा बुरा बिहेव करते जाऊंगी जितना मैं कर सकती हूँ, ताकि जब मैं मरूं तो सुब्रू खुद कहे यार फाइनली वो मर गई, और वो खुद को आजाद महसूस करे अपनी जिंदगी जीने के लिए। चीका की फ्रेंड ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो इन सारी चीजों से कैसे गुजर रही है, जबकि उसे झूठ बोलना तक नहीं आता। एंड चीका इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कहती है इसलिए मैं उससे बात करते वक्त कभी उसके तरफ मुड़कर नहीं देखती, ताकि मैं अपने एक्सप्रेशंस को छुपा सकूं। ये सारी बातें सुनकर सुब्रू को तुरंत चीका का वो चेहरा याद आता है जब वो उसका बर्थडे सरप्राइज तक उससे नहीं छुपा पाई थी। चीका आगे कहती है कि शायद मेरा प्लान काम भी कर रहा है, क्योंकि मैं महसूस कर सकती हूँ सुब्रू का दिन पर दिन मेरे लिए प्यार कम होता जा रहा है। ये सारी चीजें सुनने के बाद चीका की दोस्त रोने लग जाती है। चीका उससे कहती है कि प्लीज मेरे लिए इस बात को हमेशा सीक्रेट ही रखना। सुब्रू उसी वक्त सारी चीजों को छोड़कर तेजी से आगे बढ़ता है और कर्टन को हटा देता है। चीका की फ्रेंड एकदम से घबरा जाती है और चीका तुरंत ही अपने फेस को छुपाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ जाती है। चीका की दोस्त तुरंत ही माफी मांगती है और कहती है आप दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। और काफी देर तक पूरे कमरे में बस शांति ही होती है। तभी चीका कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कर्टन हटाने से पहले कुछ बोल दिया करो। सुब्रू को चीका का चेहरा टीवी के ग्लास में दिख जाता है। वो रो रही थी। सुब्रू मन ही मन खुद से सवाल करता है आखिर मैंने ये चीजें खुद से रियलाइज क्यों नहीं की। सुब्रू चीका से पूछता है कि तुम अपने फ्रेंड से क्या बात कर रही थी।
ये सवाल पूछते ही सुब्रू ने उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और उसे कसकर गले लगा लिया और सुब्रू से कहता है मैं सच में तुमसे तंग आ गया हूं, तुम मर क्यों नहीं जाती। ये सुनते ही चिका कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी फूट फूट कर रोने लगती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे को पकड़ के घंटों तक रोते हैं और बस यूं ही बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा से हमें देख रहे थे और कुछ ही दिनों पहले भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। और ये दिन था चिका के फ्यूनरल का। फ्यूनरल की तैयारी करते वक्त सुब्रू को वो सारे पैसे मिल जाते हैं जो आज तक चिका ने उससे खर्च के नाम पे मांगे थे। शुरुआत से उसने वो सारे पैसे सुब्रू के लिए सेव कर रखे थे। वो इन सारी चीज़ों में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि फ्यूनरल डायरेक्टर उससे कुछ कह रही हैं। फ्यूनरल डायरेक्टर सिब्रू से माफ़ी मांगती है कि वो उसे ऐसे वक्त में इंटरप्ट कर रही है। दरअसल वो सिब्रू से सेरेमनी के बारे में कुछ पूछने आई थी। वो सिंपैथी के साथ सुब्रू की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि आप फ्यूनरल में कौन से फोटो को डिस्प्ले करना चाहते हो। फ्यूनरल डायरेक्टर उसे वो फोटो सजेस्ट करती है जिसमें चिका सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सुब्रू सबसे रीसेंट वाले फोटो को सिलेक्ट करता है, उस फोटो को जिसमें वो और चिका दोनों साथ में हॉस्पिटल में थे, जिसमें उन दोनों का सच्चा प्यार दिखाई दे रहा था। जैसे वो कहना चाहता था कि देखो यही है मेरी वाइफ चिका, एंड हम दोनों ने एक दूसरे से आखिरी दम तक बेइंतहा प्यार किया। तो ये वन शॉट मांगा यहीं पर खत्म होती है। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मांगा कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मेरी और सैन की तरफ से आप सभी को बाय।